नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की गई है। यूनिवर्सिटी में हो रहा 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऐसे में 2 दिवसीय कार्यक्रम का यहां भव्य रूप से आयोजन किया गया, जहां पर उत्तराखंड और देवभूमि की संस्कृति से सभी को जोड़ने का एक प्रयास किया गया। बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से भी यहां पर सभी को संस्कृति से जोड़ने का बेहतरीन प्रयास लगातार सरकार भी कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी की ये पहल बेहद खास। इसी को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरिद्वार पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज रोड शो का भव्य आयोजन किया गया। हाथीबड़कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम तक रोड शो निकाला गया। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ देखी गई है। जगह जगह सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम धामी हाथीबड़कला के बहुउद्देशीय शिविर में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। मंच पर पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया गया। सीएम ने इस मौके पर संबोधित कर सरकार के 3 सालों के प्रयास और कार्यों को गिनाया। साथ ही आगामी वर्षों में भी दोगुनी रफ्तार से विकास कार्य करने पर जोर दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें 80,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो चुका है और G20 की बैठकें यहाँ पर आयोजित हुई। अनेक आपदाओं के समय में भी जिस कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार के दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आने वाले समय में हम जो बची हुई हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन पर भी काम करेंगे। पूरे देश के अंदर हमारा राज्य रुपए की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दे रही है। अभी एक दिन पहले हमने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 172 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमारी बहन और बेटियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर चलते हुए उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। आज जहां एक और प्रदेश भर में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जल्दी ही पूरा हो रहा है। जब लोगों का वो सपना, पहाड़ों में रेल देखने का सपना, रेल में बैठने का सपना पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में कांग्रेस इसे नफरत की भावना बता रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं कि अगर फंडिंग की जांच कराई जा रही है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है। साथ ही बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राज्य के तमाम मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। चमोली जी, जिस तरह से मदरसों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, 136 से ज्यादा मदरसों को सील भी किया गया, अवैध मदरसा नाम दिया गया, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? नहीं, अवैध मदरसा नाम नहीं दिया गया है। जो मदरसे मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाए गए हैं, अवैध तरीके से बनाए गए, उन्हीं मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत जी कह रहे हैं कि 8 साल पहले अप्लाई कर दिया था इन मदरसों ने, जांच नहीं की गई, मान्यता नहीं दी गई, केवल एक ही बैठक की गई 4 सालों में। 8 साल पहले तो उन्हीं की सरकार थी, हमारी सरकार तो 8 साल से है, तो अपनी सरकार में क्यों नहीं उनको वैधता प्रदान की गई? आज भाजपा से क्यों डिमांड हो रही है? तो कहीं ना कहीं मानक पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, तभी तो उनको वैधता नहीं मिली है।
और जहाँ तक हरीश रावत जी का सवाल रहा, तो आप जानते हैं हरीश रावत जी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। ऐसा लगता है कि मदरसे और मस्जिदें हरीश रावत जी के वोट बैंक तैयार करने की के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए उनके बारे में उनको ज़्यादा चिंता रहती है। और यही कारण था कि पिछले चुनाव में वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय बनाने की बात तक कर बैठे। तो हरीश रावत जी को अगर देखेंगे तो उनका बस चले तो ये उत्तराखंड को देवभूमि न करके देवबंद भूमि बना दें। तो ये हरीश रावत जी को सोचना चाहिए कि आखिर वो इस उत्तराखंड के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और बहुत लंबे समय तक इस उत्तराखंड ने बड़ा मान सम्मान उनको दिया है। इस देवभूमि ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर देखा जाए जो आज पहचान उनके पास है वो इस देवभूमि की देन है। तो इस देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने में जो उनकी भूमिका रही है, अब कम से कम उससे बाज आना चाहिए, क्योंकि अब उम्र बहुत हो गई है। भगवान में ध्यान लगाएं। हाँ, अगर अल्लाह का नाम लेकर अगर उनको स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। जिस तरह से, क्योंकि मोहम्मद शहजाद जो कि विधायक लक्सर हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम होना ही काफ़ी आज के समय में कार्रवाई करने के लिए। कल वो हमारे साथ भी जुड़े हुए थे और साफ तौर पर वो ये कह रहे थे कि कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरफा हो रही है और केवल मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर मदरसों का विषय आ रहा है तो स्वाभाविक तौर पर मुस्लिमों के ही मदरसे होते हैं, हिंदुओं के तो मदरसे होते नहीं हैं। जिस दिन हिंदू लोगों ने कोई मानकों के विरुद्ध अगर काम कर रखा होगा, कहीं इंस्टीट्यूशन चल रहे होंगे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके चल रहे होंगे और उसकी शिकायत होंगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये गलत कहना है। ये तो सिर्फ तुष्टिकरण के लिए ये बात कही जा रही है। वास्तविकता ये है कि अगर उनको चाहिए, उनको समझते हैं कि मुस्लिमों को ऐसी कार्रवाइयों से बचना है, तो फिर मुस्लिमों को कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। उनको कानून परायण होना पड़ेगा। उनको उनके क्रियाकलाप गैर कानूनी नहीं होने चाहिए। इस बात की शिक्षा देनी चाहिए ताकि आगे चल के उनको लोगों को परेशानियां ना हो। एक बात उनकी कहना ये भी है कि जिस तरह से जहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि वहाँ पे तालीम लेने जा रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको क्या राज्य सरकार उनके बारे में भी सोच रही है? नहीं, निश्चित तौर पर ऐसी कोई स्थितियां आएंगी तो हम लोग विचार करेंगे। हम बच्चों का भविष्य खराब थोड़ा ना करेंगे, लेकिन जो लोग उनका इस तरह से उनको पढ़ा रहे हैं और उनको तालीम दे रहे हैं इलीगल तरीके से, तो क्या उनको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या सरकार के स्कूल कम पड़ गए? क्या जो वैध मदरसे हैं क्या वो कम पड़ गए? क्या तमाम सरकारी स्कूल हैं, मैं अपने क्षेत्र में ही देखता हूँ, तमाम सरकारी स्कूल में जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं और बहुत आगे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? सरकार के स्कूल तो एट द डोर है, लोगों के घरों तक है। अगर बच्चों को पढ़ाने तो वहाँ से पढ़ा लेना, क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई उनको आगे आने का अवसर नहीं दे रही है, उनको शिक्षा के अवसर नहीं दे रही है। आज आईटी उठा के देख लीजिए, आईटी में मैक्सिमम बच्चे मुसलमानों को आपको मिलेंगे जो आईटी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो सरकार ये भी तो कर रही है। तो अगर आपको विचार ही करना तो इन टोटलिटी देखिए ना आप, कि सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है, आप उसका लाभ नहीं लेना चाहते। आप इलीगल मदरसों में, अब पता नहीं वो किस स्तर के वो शिक्षक होते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के हवाले अपने बच्चों का भविष्य किए जा रहे हैं कि जो आगे चल के समस्या बन रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को। अच्छा सर, क्योंकि हरिद्वार एसएसपी परमिंदर सिंह टोपाल ने मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने कोतवाली में मौजूद असलों का निरीक्षण किया। उसके बाद तमाम कोतवाली का बहुत बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया। एसएसपी ने अच्छा काम करने वाले रात्रि प्रहरियों को पुरस्कार भी वितरित किए हैं। एसएसपी परमिंदर सिंह टोपाल ने बताया कि उन्होंने वार्षिक निरीक्षण के दौरान जानने का प्रयास किया कि मंगलौर कोतवाली के स्टाफ का किस तरह से रहन सहन है और कोतवाली को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। और ये एक प्रोसेस है जो पुलिस विभाग में समस्त थाने किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका वहाँ रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनका रखरखाव, वो कैसे वहाँ रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो यहाँ पर सारी पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनका रखरखाव कैसा है। और इस परिप्रेक्ष्य में एसएसपी के स्तर से आज एक निरीक्षण किया जा रहा है और अभी तक मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण थाना यहाँ पर एसपी ग्रामीण सीओ सभी लोग मौजूद हैं, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुरूप और
इनका जिस प्रकार भी हमारे पास मैन पावर है उसका अनुरूप इनका कार्य संतोषजनक है। मैं इस पर उम्मीद करता हूँ कि पुलिस लगातार कानून व्यवस्था के नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का नियंत्रण और साथ में ही जो हमारा मैन पावर का जो मैनेजमेंट है उसको जो थाना प्रभारी है, सर्कल अफसर हैं और एसपी ग्रामीण के स्तर से लगातार मॉनिटर भी किया जाता रहा है। अच्छा ही लोग काम करेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपना यहाँ पर अभी निरीक्षण के लिए आया हूँ और मुझे जो खामियां पाई जाएंगी उसके अनुरूप उनमें क्या सुधार हो सकता है उस पर। रुड़की शहर के प्रमुख जामा मस्जिद के अलावा मदरसा इरफान उल उलूम स्थित मस्जिदों में बड़ी संख्या में बता की रोजेदारों ने अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। जुम्मे की नमाज के बाद सभी ने देश और प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन की कामना की है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर जुम्मे की नमाज में सभी नमाजी अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद में पहुंचे और उन्होंने सरकार की तरफ से बंद किए जा रहे मदरसों का विरोध किया। साथ ही वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है उसको भी गलत ठहराया और कानून को वापस लेने की मांग भी की। विरोध तो इसी वक्फ बिल जो हमारे खिलाफ ये लाया गया है इसी के खिलाफ ये विरोध है। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि भाई देश के अंदर कोई भी जो है कानून बनाए तो उसका ये ख्याल करे कि भाई किसी एक तबके को लेके किसको टारगेट ना किया जाए। अब ये पूरा का पूरा तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है। तो इसी तरीके से हम देश के अंदर शांति भी बने रहे, हमने ये खामोश एहतिजाज किया है काली पट्टी बांधकर और हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे, क्योंकि हम सरकार के ही अंडर में आते हैं। तो इसलिए जो है सरकार जहां दूसरे तबकों का पूरा ध्यान रखिए, इस तरीके से मुसलमानों का भी पूरा ख्याल रखिए कि देश के अंदर जो है मुसलमान भी एक रहने वाली एक जो है यहाँ के लोग हैं। हमें जो हमारे उलमा इकराम कह रहे हैं कि भाई हम इसकी हद तक पहुँचेंगे कि अगर हमें ये लगा कि भाई हमें जेलों में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसके जो है क्या नाम है इससे पीछे नहीं हटेंगे। और तो हमें हमारी सरकार से दरख्वास्त है ऐसी कोई बात ही ना आए तो सरकार इस पे ध्यान दे, इस पे गौर करे। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक युवती को पुलिस ने पूना महाराष्ट्र से सकुशल बरामद कर लिया है। ऋषिकेश लाने के बाद पुलिस ने युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवती अपनी मर्जी से अपने परिचित के पास गई थी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि युवती लव जिहाद का शिकार हुई है और उसे बहला फुसला कर पूना बुलाया गया था। अब बजरंग दल के लोगों ने विशेष समुदाय के युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये उत्तराखंड में जो हमारी बेटियों के साथ में बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और मैं आपके माध्यम से अपनी बहन बेटियों, उनकी माताओं को, उनकी दादियों को, उनकी बुआओं को बोलना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को बचाओ। ये इतना षड्यंत्र है जहाँ जिस स्थिति पे हम सोच नहीं सकते हैं ना, उस स्थिति पे ये मुसलमान लोग काम कर रहे हैं। हमारे युवा तो बिना शादी के जो है 40-40 साल क्रॉस कर चुके हैं और ये जो है हमारी बच्चियों को जब तक वो जवान होती, हम तो 18-20 साल इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बेटी 18-20 साल की हो तो हम कहीं विवाह करेंगे अपने उसमें समाज में, और ये तब तक जो है इसको भगा के ले जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक बड़ी संकट ये हो गया हमारे बच्चों के सामने, हमारे भाइयों के सामने कि अपनी बेटियों को अपनी मतलब बच्चों की शादी कैसे करें। जो बच्चियाँ देखते हैं भाई कि जब बच्चे हमारे समाज में रहेगी नहीं तो शादी कहाँ से होगी। तमाम 40-40, 45-45 साल के बच्चे जो है बिना शादी के हैं। अब हमारा और हमारे जो माजी बहनें जो बेटियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस षड्यंत्र से बचना है। और वो लड़की को उठा कर लाए वहाँ से बम्बई से या पूना से, जाने कहा पुलिस वाले गए, पुलिस वहाँ से उठा कर लाई। अब मेरा कहना यह है कि मेरी लड़की मुझे दे दी जाए, मैं अमन के साथ वो नहीं करना चाहता। शादी जल्दी है? नहीं, शादी नहीं करी अभी। किसके साथ है इसमें? पुलिस में शिकायत दी आपने? क्या जी, पुलिस वाले ही लाए पकड़ कर उसका। कब घर से कब गई थी? घर तो गई थी वो शनिवार को गई थी, शनिवार को, इतवार को, ये इतवार देता। आपको कैसे पता लगी उसके साथ? ऐसे ही बस कोई मैसेज छोड़ के गई थी या? हाँ जी, मेरा नाम शुभम नौटियाल है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से मंत्री हैं प्रखंड तपोवन से। और जो ये मामला है हमें पता चला कि ये गुमानी वाला की एक लड़की है और जो ये लव जिहाद का मामला सामने आया है और जब हमें सूचना मिली तो हमने सभी हमारे बजरंगी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस मामले में जो भी आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो कहाँ है, क्या है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और मैं तो एक ही बात करता हूँ कि यदि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी
और हमारी नित्य प्रति ऐसी ऋषिकेश जो हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि में ऐसे प्रकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। ये निंदनीय है। ये लव जिहाद जैसे मामले, हमारी बहन बेटियों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी भी समझ जाइए कि ये बिल्कुल भी किसी के सगे नहीं है और ये जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सनातन विरोधी कार्य चल रहे हैं यहाँ पर और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र में गधौली गांव में पर्यटन स्थल के पास एक व्यक्ति के ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा कर रास्ता बंद करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की। एसडीएम सदर के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सीमांकन के बाद यहां पर ग्रामीणों को उनका रास्ता दिलाया गया। इसी बीच एक महिला और ग्रामीणों का यहां पर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने महिला पर मारपीट करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं, जबकि महिला ने ग्रामीणों पर तोड़फाड़ और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। लेकिन पुलिस ने मामले में जिस तरीके से नजर डाला तो दोनों पक्षों पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद आदेश दिया गया है कि आगे कोई भी नया निर्माण यहां पर नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। ये हमारे जो अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में कसार देवी एरिया का मामला है, जिसमें एक गांव में एक ज़मीन को लेकर कुछ विवाद है। इसमें ग्रामीण और जो दूसरा पक्ष जो निर्माण कार्य कर रहा है उनको लेकर कुछ विवाद है और उसमें 2 दिन पहले कुछ मारपीट की भी मामला उसमें सामने आया। तो उसमें जांच के उपरांत तो उसमें एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करके उसमें आगे उत्तराखंड राज्य में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा नजदीक है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी में अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है। प्रदेश सरकार अभी तक नए अध्यक्ष की यहां पर ताजपोशी नहीं कर पाई है। बीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 मंदिर है और इन मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ समेत अन्य व्यवस्थाएं बीकेटीसी संचालित करता है। अब साल 1939 में अंग्रेजों के समय गठित बीकेटीसी में अध्यक्ष प्रदेश सरकार नियमित करता है। अब निवर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय का 3 वर्षों का ये कार्यकाल 7 फरवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है और चारधाम यात्रा सिर पर है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीकेटीसी अध्यक्ष की कुर्सी खाली। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में लाखों तीर्थ यात्री होते शामिल। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां इन दिनों काफी तेज है। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी में अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। प्रदेश सरकार अब तक नए अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं कर पाई है। बीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 मंदिर है। इन मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ समेत अन्य व्यवस्था बीकेटीसी संचालित करती है। लिहाजा अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली होने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता खबर पर सफाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष भी मिलेंगे और सरकार इस ओर काम कर रही है, क्योंकि अभी हमारे संगठन के पर्व के चुनाव चल रहे थे। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें व्यस्त है माननीय मुख्यमंत्री जी और बहुत जल्दी हमारे मंदिर के अध्यक्ष मिलने वाले हैं। पूरी यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। सभी चीजों की ओर काम किया जा रहा है और सरकार बेहतर यात्रा हमारी चले इस ओर अच्छा कार्य कर रही है। बीकेटीसी के अधीन है बद्री केदार समेत 47 मंदिर। वर्षों से सरकार ही नामित करती है अध्यक्ष पद। 7 जनवरी 2025 को ही खत्म हो गया कार्यकाल। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय गठित बीकेटीसी में अध्यक्ष पद प्रदेश सरकार नामित करती है। निवर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय का 3 वर्ष का कार्यकाल 7 जनवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में बीकेटीसी की तैयारी भी बिना अध्यक्ष के चल रही है। बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी जो सड़कें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, उनको तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या परेशानियां उनको नहीं आनी चाहिए। इस तरह के कुछ टोल नंबर भी जारी किए गए हैं जिसपे कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको ना हो, तो तमाम रस्तों में जो पड़ाव होंगे उनमें भी बेहतर सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। केदार बद्री सहित 47 मंदिरों की है जिम्मेदारी। अध्यक्ष पद खाली होने से नहीं हुई बोर्ड की बैठक। बीकेटीसी अध्यक्ष पद के लिए लाइन में कई नेता।
चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन समेत अन्य कई धार्मिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बीकेटीसी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से यात्रा से पहले बोर्ड बैठक भी नहीं हो पाई है। बीकेटीसी अध्यक्ष पद के लिए कई बीजेपी नेता लाइन में हैं, हालांकि इस पर मुख्यमंत्री धामी को ही निर्णय लेना है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कार्यवाहक का भी वही काम होता है और जब परमानेंट कोई अध्यक्ष आता है, मुझे लगता है कि देखिए कार्यवाहक का भी वही काम होता है और जब परमानेंट कोई अध्यक्ष आता है उसका भी वही काम होता है। और क्योंकि पूरी यात्रा को सुचारू रूप से बहुत बेहतर अच्छा चलाने के लिए सरकार अपना काम कर रही है और ये यात्रा जो हमारी शीतकालीन यात्रा हो जो अब तमाम पूरे साल भर चलने वाली है, उसको लेकर के सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम देने का काम किया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत जल्दी अध्यक्ष हम वैसे तो इससे बहुत कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष की कोई भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ये सारा आयोजन जो है वो सरकार अपने नियंत्रण में ही करती है, सरकार ही करती है, जिला प्रशासन करता है। रुद्रप्रयाग का, बद्रीनाथ जी का, अपना चमोली जनपद का, उत्तरकाशी का और सारे, क्योंकि राज्य का प्रत्येक जनपद यात्रा रूट में है तो सारे जनपद के अधिकारी जो जिला अधिकारी हैं और कमिश्नर हैं वो लोग इसका देखरेख करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि वो एक संस्था है और उसका अध्यक्ष होना चाहिए तो सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए और बीकेटीसी की जो भी भूमिका है उसमें उस भूमिका को बेहतर तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए उपयोग किया जा सके, इसके लिए अध्यक्ष का होना तो नितांत आवश्यक है। मैं समझता हूँ सरकार का ये काम है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार इसको जल्दी करना चाहिए सरकार को। आरोपों को लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ और 47 मंदिरों की देखरेख करने वाली संस्था के अध्यक्ष पद अब तक क्यों खाली हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।